हाय एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो पूरा का पूरा सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 के लेक्चर 1 में क्वेश्चन नंबर देखिए प्रश्नावली जो अपना 3.3 है, अभी इसके हम कौन से लेक्चर में हैं तो लेक्चर 2 में। इनसे पहले हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर दिया है। देखिए ये एक्सरसाइज थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है। अगर मैं उसे एक ही लेक्चर में कंप्लीट करूं तो जल्दी बनाने मतलब फास्ट के कारण आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए एकदम इत्मीनान से एकदम आराम से समझाने के कारण मैंने इसे लेक्चर वाइज में बांटा है। यदि आप पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले लेक्चर को देखिए। उसके लिए मैं पहले लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और उसे पहले देखिए। उसके बाद आप इस लेक्चर 2 को, यदि आप देख लिए लेक्चर 1 को तो आपके लिए सही है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है तो एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहां से काफी सवाल, एक तो ग्राफ तो फिक्स ही रहते हैं और ये समीकरण हल करने से भी सवाल काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी मैथ है क्लास 10 का। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये टॉपर्स बैच जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा अब यूट्यूब पे आने वाला है। कहां आने वाला है? यूट्यूब पे। देखिए हमने क्या किया है, एक टॉपर्स बैच लॉन्च किया है और उसको क्या किया है, पूरा का पूरा यूट्यूब पे फ्री कर दिया है। यूट्यूब पे ही स्टार्ट होगा, बहुत जल्द आने वाला है, ठीक। नेक्स्ट चलिए अभी हम लोग कौन से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 सवाल था, उसको हमने, ये एक्सरसाइज कौन सा है तो एक्सरसाइज 3.3। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 क्वेश्चन था, उसको हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद 3 अभी देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखिए, ध्यान दीजिए। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, दूसरा सवाल देखिएगा तो कहा जा रहा है, कौन सा ये है प्रश्नावली, तो प्रश्नावली है 3.3 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। 2x + 3y बराबर में 11 और 2x - 4y बराबर में -24 को हल कीजिए। कह रहा है कि हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर एक समीकरण ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये, अब देखिए क्या होंगे, जो विद्यार्थी होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर इसको जो सॉल्व करना है वो तो हम सॉल्व कर देंगे, चाहे कोई भी विधि लगा सकते हैं। 5 विधि होते हैं, ठीक है। एक कौन विधि हो गया, एक लुप्तीकरण हो गया, एक तुलनात्मक विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, जो कि अभी इस चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि चल रहा है, ठीक है। इससे पहले आपको कहा जाएगा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें। उसके बाद अनुपात निर्णय विधि और एक क्या था, तुलनात्मक, हाँ, वज्र गुणन विधि। 5 विधि हो गए ना, एक ग्राफीय विधि। तो क्या करना आपने को, सबसे पहले इन दोनों समीकरण को लेना है। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। इन दोनों समीकरण को लेना है और इन दोनों समीकरण को लेकर के x और y का मान निकाल लेना, फाइंड कर लेना। x और y का मान निकाल लेना। जैसी x और y का मान आप निकालेंगे तो आपके पास y का मान भी होगा, आपके पास x का मान भी होगा। फिर हम लोग इस समीकरण में x और y का मान को पुट कर देंगे तो यहां से चर के रूप में कौन है, m है, तो m का मान प्राप्त हो जाएगा और आप इस प्रकार बना सकते हैं। तो आइए हम लोग अब सॉल्व करते हैं एकदम आराम से। यदि आप कमजोर हैं, आप मैथ्स बहुत कमजोर हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा कमजोर विद्यार्थी जो है ना उसको भी समझ में आएगा। तो यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। पहला समीकरण क्या है तो लिखिए 2x, क्या है 2x + 3y बराबर में 11। ये समीकरण 1 क्या बनेगा, समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y बराबर में 24, समीकरण 2। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने क्या किया, बना लिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाया नहीं, मतलब लिख लिया। अब क्या करना, इन दोनों से x y का मान निकालना है। कौन सी विधि से बना रहे हैं बताइए हमें, कौन सी विधि से बनाए? 5 विधि है। तो अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो प्रतिस्थापन विधि, इसलिए इस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लेके चलना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y बराबर में 11। 2x क्या है, 2x 2x को ऐसे ही लिखना है, मतलब x के बराबर करना है। किसके बराबर, x के बराबर। 2x बराबर में 11 ऐसे ही रहेगा, -3y उस साइड गया तो +3y, क्या बनेगा, +3y। 2x ऐसी रहेगा, 11 ऐसी रहेगा,
+3y उसट गया तो सॉरी माइनस बनेगा, माइनस में भूल रहा हूँ क्या, +3y उसट गया तो -3y बनेगा। ठीक है। x का मान मैं जैसे ही निकालूंगा 11 - 3y ऐसे ही रहेगा, जो गुना में है वो बट्टा के नीचे जाएगा और ये समीकरण 3, इसे समीकरण 3, क्योंकि आपने 2 तक कर लिया। देखिए हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखा जो कि क्वेश्चन में था। ठीक है। तो उसके बाद क्या किया हमने, समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिया, या तो हम यहाँ पे x के बराबर कर रहे हैं या तो y के बराबर। अगर मैं x के बराबर कर दूं तो 2x बराबर 11 ऐसी है, +3y को इस साइड करूंगा तो -3y। ठीक। x का मान जैसे निकालूंगा 11 - 3y ऐसी रहेगा, 2 गुना में वो बट्टा के नीचे, ये किसके बराबर, x का मान निकल गया। किसका मान निकल गया, x का मान। अब लिखना इस तरह, अब x के मान को, अब क्या करना है, x का मान जो निकल गया, ये जो निकल गया इसको समीकरण 2 में पुट कर देना है, डाल देना है। अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 को मैं यही लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको साफ दिखे। समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y बराबर में -24। x को हटा के मैं पूरा का पूरा यहाँ लिख दूंगा, 2 ऐसी रहेगा, x को हटा के क्या लिखूंगा, 11 - 3y बट्टा में क्या बनेगा 2 -4y बराबर में क्या बनेगा, -24 बनेगा। क्या बनेगा, -24 बनेगा। क्या ये चीज आप समझ रहे हैं कि हमने क्या किया, x बराबर मतलब x का मान है, तो यहां पे इस समीकरण में x को हटा के हमने ये मान डाल दिया, बाकी जैसे का तैसे हमने कुछ भी नहीं किया। 2 का 2 x का वैल्यू जो था उसको यहां पे पुट कर दिया, -4y = -24। करेक्ट। देखिए अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, 11 को 2 से गुना करना, ये इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा। तो 11 को 2 से गुना करूंगा तो 11 दूना 22, -3 को 2 से गुना करूंगा तो 6y बट्टा में क्या जाएगा 2, -4y बराबर में -24। हमने आपको क्या बोला, 2 को हटाना है तो इसको इसके साथ भी गुना करना होगा, इसको इसके साथ भी गुना करना होगा, केवल इसको छोड़ के, जिसके बट्टा के नीचे रहेगा उसको छोड़ के सबके साथ गुना कर देना। आइए क्या बनेगा, 22 - 6y ऐसी रहेगा, इसको माइनस ऐसी रहेगा, 4 को 2 से गुना करूंगा क्या बनेगा 6y बराबर में माइनस ऐसी रहेगा, 12 दूना क्या बनेगा सॉरी ये 24 दूना क्या बनेगा, जल्दी बताइए, तो 24 दूना बनेगा 48, 48 क्या बनेगा 48। देखिए हमने क्या किया, 22 - 6y जैसे का तैसे, -4y है ना, तो 4 दूना, अच्छा सॉरी एक मिनट सॉरी, देखिए -4 है ना, -4y है ना, तो 4 को 2 से गुना करूंगा तो क्या बनेगा 8y बनेगा बराबर में, और 24 दूना क्या बनेगा 48 बनेगा। देखिए -6y और -8y, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो क्या होगा जुट जाएगा, माइनस में ही जुटेगा, तो -8 6 14 y बराबर में -48। ये +22 को उस साइड भेजूंगा क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, मतलब अचर है, और अचर इधर है तो उधर जाएगा अपने दोस्त के पास। देखिए बुला लूंगा मैं, उधर बुला लिया मतलब भेज दिया, +22 है, उधर गया तो -22। देखिए -14y बराबर -48 में से 22 गया तो क्या बचेगा, सॉरी जाएगा नहीं, ये जुटेगा क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में। 48 खा के बैठे हैं, 22 खा के और बैठ गए, टोटल कितना खा के बैठ गए किसी दुकानदार के पास। देखिए तो 8 2 10 को 0 हासिल 1, और ये 70 कितना बन गया 70, मतलब -70, माइनस खत्म, 14 पंचे 70, मतलब हम कह सकते हैं y बराबर कितना 5। मतलब y का मान हमने कितना निकाला, तो y का मान निकाला 5, y का मान कितना निकला 5, y का मान 5। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, अब क्या करना है अपने को, अब अपने को लिखना है y का मान समीकरण किस में रखने पे लिखना है, अब y का मान समीकरण किस में रखने पे, अब y का मान समीकरण किस में, बताइए किस में रखिएगा, तो समीकरण 3 में रखना है। किस में, 3 में 3 में रखने पर समीकरण 3 देखिए क्या है, तो x बराबर क्या है, x बराबर 11 - 3y बट्टा में क्या है 2, ठीक है। तो x बराबर 11 - 3 गुना y को हटा के क्या रखूंगा मैं 5 रखूंगा, अब बट्टा में 2। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, बराबर 11 ऐसी रहेगा, -5 दिया 15 बट्टा में क्या बनेगा
2 बनेगा, बिल्कुल। -15 में से 11 गया तो -4 और बट्टा में 2 बनेगा, और ये कट के 2 दूना 4 और ये -2, मतलब x का मान कितना, -2। x और y का मान हमें पता चल गया। क्या हमें x और y का मान निकालना था? नहीं। क्या करना है अपने को? हमने x और y का मान निकाल लिया, x और y का मान निकाल लिया। वो भी कौन सी विधि से? तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 लेना है, समीकरण 2 लेना है, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाना है, समीकरण 3 जो कि x के बराबर होगा या y के बराबर होगा, इसको समीकरण 2 में डाल देना है। समीकरण 2 में डाल दिया, यहाँ से y का मान निकल गया, फिर y के मान को समीकरण 3 में डाल दीजिएगा तो x y का मान पता चल गया। अब इस समीकरण को लेना है, लिखना है अब यहाँ पे क्या है, y बराबर क्या है, mx प्लस क्या है 3। तो इसमें क्या करना है, x बराबर क्या रखना है, -2, और y बराबर क्या रखना है 5, y बराबर क्या रखना है 5 रखना है। आइए रखते हैं यहाँ पे, देखिए y की जगह पे क्या रखना है 5, तो y को हटा के मैं 5 दूंगा बराबर m गुना x को हटा के क्या रखूंगा -2 और प्लस 3। देखिए 5 बराबर में 2 को -2 को m से गुना करूंगा -2m प्लस 3, 5 प्लस 3 को इस साइड भेज दूं, या फिर ऐसे कर लीजिए आराम से, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, -2m को इस साइड बुला लूंगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा +2m। प्लस दिया नहीं जाता है, ठीक है, अब डाल भी सकते हैं हटा भी सकते हैं। 3 पहले से इस साइड है, 5 को उस साइड भेज दिया तो क्या बनेगा -5, ठीक है। 2m बराबर में -5 में से 3 गया तो -2 और 2 खत्म, मतलब m का मान 1 मरतबा में खत्म हुआ, m का मान -1, यही अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि हमने कैसे बनाया? तो ये अपना कौन सा सवाल था? तो दूसरा सवाल है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए ये अपना तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न को देखिएगा तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। क्या बनाना है? रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले तो समीकरण बनाना है, ठीक है, वो भी रैखिक समीकरण, वो भी 2 चर वाले, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अभी कौन सी विधि हमने यूज किया था? प्रतिस्थापन विधि किया था। आइए सवाल पढ़ना, ये अपना पहला सवाल। 2 संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। 2 संख्या है, उसका डिफरेंस मतलब अंतर क्या है? 26 है। एक संख्या दूसरे के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो समीकरण बनाना है, उसके बाद समीकरण प्राप्त होगा तो x y का मान निकालना। सब हमें बताइए कौन संख्या होगा? कह रहा है कि 2 संख्या का अंतर क्या है? 26 तो है। आगे सुनिए, एक संख्या दूसरे के 3 गुनी है, तो संख्या निकालना आपको, मतलब x y का मान पता करना है, वो संख्या कौन है। तो क्या करना है इस तरह के सवाल में? आपको क्या करना पड़ेगा? संख्या को मान लेना ही बेहतर होगा। आपको संख्या मानना पड़ेगा। क्या करना है? संख्या मान लेना है। संख्या क्या करना है? मान लेना है। इस तरह लिखना, माना कि सॉल्यूशन, माना कि क्या लिखना है? माना कि एक संख्या, माना कि एक संख्या बराबर में x, तो दूसरा संख्या क्या बनेगा बताइए हमें? या फिर दूसरी संख्या बराबर आप कहेंगे सर इसे y मान लीजिए। करेक्ट, बिल्कुल y। देखिए हमने पहली संख्या को x, दूसरी संख्या को y मान, मतलब एक संख्या को x, दूसरी संख्या को y। अब बड़ा ही ध्यान से देखिए, 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्या कौन है? एक तो x है और एक y है। अंतर मतलब घटाओ, तो घटाओ दिया। देखिए एक संख्या x, दूसरा संख्या y, तो 2 संख्याओं का अंतर, तो x और y का अंतर दे दिया। क्या आप समझ पा रहे हैं? x y दे के माइनस दे दिया। 26 है मतलब बराबर में 26 देना। ये अपना समीकरण 1 तैयार है। क्या आप समझ पा रहे हैं हमने क्या किया? 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्या क्या है? तो 2 संख्या कहेंगे सर आपने एक संख्या को x माना है, एक को y माना है, तो 2 संख्या मतलब एक x एक y, तो x माइनस y। अंतर मीन्स घटाओ। अगर योगफल कहता तो जोड़ देता हमने, तो x में से y को घटाया है, बराबर में 26 है तो 26 दिया। फिर आगे पढ़ना, एक संख्या दूसरे के 3 गुनी है। कभी 3 गुनी 4 गुनी रहेगा तो क्या करना है? एक संख्या को यहाँ लिखना है, बराबर देना है, दूसरा संख्या को यहाँ लिखना है। बीच में बराबर क्यों देना है? क्योंकि समीकरण बनाना अपने को, तो एक तरफ x लिखना है, एक तरफ y लिखना है। अब सुनिए, एक संख्या कौन है? x, दूसरा संख्या कौन है? y है, तो दूसरे संख्या के 3 गुनी है। दूसरा संख्या y माने है ना, तो y के 3 गुनी है। ये अपना समीकरण दूसरा क्या प्राप्त हुआ? समीकरण 2 प्राप्त हुआ। क्या हुआ? समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब क्या करना अपने को? लिखना है समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा? लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि, समीकरण
1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर में 26। x का मान जैसे ही निकालूंगा 26 ऐसे ही रहेगा, माइनस वाई को बराबर के उस साइड भेजूंगा तो प्लस वाई। ये अपना समीकरण क्या बनेगा, 3। क्या बनेगा, समीकरण 3 क्या बनेगा, ये समीकरण 3 बनेगा। क्या बनेगा, समीकरण 3 बनेगा। अब ध्यान से देखिए, क्या देखिए, ध्यान से देखिए आप, अब ध्यान से, अब क्या करना है, इस ये जो आप x का मान देख रहे हैं ना, इसको समीकरण 2 में डाल दीजिए तो ये y का मान निकल जाएगा। तो लिखना पड़ेगा इस तरह, अब आपको अब इस तरह लिखना पड़ेगा, यहीं पे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या देख लीजिए, तो x बराबर में 3 को y से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 3y। ठीक, यही है। x को हटा के क्या रखना है, 26 प्लस y, x को हटा के 26 प्लस y बराबर में 3y। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या किया हमने, क्या आप समझ पा रहे हैं। यहाँ से देखिए क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, 26 को ऐसे ही लिखिए बराबर में 3y ऐसे ही लिखिए, ये प्लस y को इस साइड ले आइए इस y की तरफ, तो बताइए माइनस y बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 26 को ऐसे लिखिए बराबर में 3y में से 1y गया तो क्या बनेगा, 2y बनेगा। 2 से काटिए, 2 एकम 2 और इसको 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 मतलब 13, y बराबर 13। y का मान कितना पता चल गया, 13 पता चल गया, कितना, 13। अब क्या करना है, y के मान को समीकरण किस में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए। तो लिखना है अब y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखिए क्या है, समीकरण 3 ध्यान से क्या है, इसको पूरा उतार लीजिए, 26 प्लस वाई क्या है, x बराबर 26 प्लस वाई, x बराबर, ठीक है, y का मान कितना है, 13, इसे मैं लिख देता हूँ सही से, 13 क्या है, y का मान 13 है। तो 26 प्लस y को हटा के 13, x बराबर में 26 में से 13 गया तो क्या बनेगा, ये बनेगा 6 3 9 39, क्या बनेगा 39। तो x का मान 13 और y का मान 39, x का मान 13 और y का मान 39, यही अपना आंसर है। सवाल में कह रहा था समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, ये जो हमने बनाया ये एक रैखिक समीकरण युग्म है। ये पहला आंसर तो आपका यही हो गया। दूसरा आंसर, उनके हल प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लिया। एक चीज नोट कीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, देखिए सवाल में कह रहा था 2 संख्या है, तो 2 संख्या कौन है भाई, एक 13 निकला है तो 13 को बुलाइए, एक क्या निकला भाई, तो 39 कह रहा कि इसका अंतर 26 से घटाइए, 39 में से 13 को घटाइए, तो 9 में से 3 गया तो 6 और 3 में से 1 गया तो 2, 26 है, बिल्कुल है। मतलब हमने जो निकाला उसको हमने जांच भी लिया कि ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फिलहाल अपने को ये नहीं उतारना है, ये पूरा का पूरा नोट करना है, रिवीजन करते रहना है। तो 2 का पहला सवाल था, ये 2 का दूसरा सवाल है, सेम चीज करना है, रैखिक समीकरण युग्म करना है और प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है। क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब थोड़ा सा ये एंगल के बारे में दे दिया, कौन दे दिया, 2 समपूरक कोण, समपूरक कोण समझिए पहले, सबसे पहली बात समपूरक कोण, एक क्या बनेगा पहले समपूरक कोण समझिए। अगर 2 कोण को मिला करके 180 डिग्री पूरा हो जा रहा है तो ये दोनों समपूरक कोण है, अन्यथा समपूरक कोण नहीं है। याद रखना है, कोई आपसे पूछे कि समपूरक कोण का परिभाषा डिफिनेशन क्या होता है, तो आपको बस इतना बोलना है, यदि 2 कोणों का योगफल मतलब जोड़, यदि 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री अगर पूर्ण हो जाए तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। फॉर एग्जांपल 70 डिग्री और 110 डिग्री, क्या ये समपूरक है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 110 और 70 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट, आइए आप इधर आइए। अब क्या करना है, सवाल देखिए, 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो पहले मानना पड़ेगा, बड़ा छोटा करके, तो बड़ा छोटा करके मानिए, तो लिखना पड़ेगा माना कि, क्या लिखना है, माना कि बड़ा, इस तरह माना कि बड़ा कोण बराबर में x, तब छोटा क्या बन जाएगा,
छोटा क्या बनेगा, छोटा बराबर में y। आइए प्रश्न से इस तरह लिखना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार दो संपूरक कोणों में, तो एक को क्या माना x और बराबर देना है, एक को माना है y। समीकरण बनाने का सबसे आसान तरीका देखिए, ठीक, देखिए एक को माना x और एक को माना y, तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, तो बड़ा कोण x छोटा कोण y, पॉइंट को नोट कीजिएगा, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। किससे अधिक है, छोटा कोण से। छोटा कोण क्या, y है, तो y + 18। फिर से मैं समझाता हूं, कमजोर विद्यार्थी के लिए मैं 2 मरतबा नहीं 10 मरतबा समझाऊंगा। एक को x माना, एक को y माना, तो x बराबर में y देना, बनाने का आसान तरीका, छोटा x बड़ा x और छोटा y। छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो y + 18 डिग्री, समीकरण 1। उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो संपूरक कोण, यहां से आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए हमको। ये जो है x का मान रखिएगा कुछ, तो y का मान अनंत निकलते जाएगा, मतलब यहां से दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये दो चर होंगे, ठीक है, दो चर होंगे, प्लस में दो चर वाले रैखिक समीकरण है, 1 2 असमीकरण है, तो इस तरह एक और समीकरण होगा। क्या बनेगा, एक और समीकरण। आप कहेंगे सर एक और समीकरण कैसे बनाना, बिल्कुल बनेगा। दो संपूरक कोण क्या होगा, अगर दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो रहा है तो उसे संपूरक कोण कहेंगे, तो समीकरण 2। कितना आसान हुआ ना, x + y = 180 डिग्री, दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापन विधि से पहला आंसर आपका यही हुआ क्योंकि सवाल में कह रहा था रैखिक समीकरण युग्म बनाए, ये युग्म बन गया। आ जाइए फिर लिखना है समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या बताइए जल्दी से मैं, समीकरण 1 क्या है, तो x बराबर में y + 18, ठीक है। देखिए ये x के बराबर पहले से ही है, इसका मतलब इसे आप समीकरण 3 मान लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है, ये x का मान हो गया, ठीक। तो अब क्या लिखना आपको, x के मान को समीकरण 1 में, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा सॉरी 1 में नहीं रखना, किस में रखना है, 2 में रखना है, क्योंकि हम तो 2 में रखना है ना। तो क्या है, x + y बराबर में 180 डिग्री। x को हटा के क्या लिखना है, ये रखना पूरा। आइए यहाँ पे कर लेते हैं, x + y बराबर में 180 डिग्री, पहले मैं लिख लेता हूँ। x को हटा के क्या यूज़ करना है, y + 18, x को हटा के लिखना है y + 18 डिग्री प्लस y बराबर में 180 डिग्री, 180 डिग्री। एक y और एक y क्या बनेगा, 2y बराबर में 180 डिग्री ऐसे ही रहेगा, प्लस 18 डिग्री उस साइड गया तो क्या बनेगा, -18 डिग्री, -18 डिग्री क्या बनेगा, -18 डिग्री। 2y बराबर में 180 डिग्री में से 18 डिग्री चले जाएगा तो कितना बचेगा, तो 162 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 62, घटा लीजिए 162 डिग्री, ठीक है। 0 में से 8 नहीं जाएगा, पैंचा लेगा 10, 10 में से 8 गया 2, 7, 7 में से 1 गया 6, और ये से 2 से काटिए, 2 1 2, 2 से काटेंगे 2 8 16 और 2 1 2, मतलब 81 डिग्री। y बराबर कितना, 81, मतलब 81 डिग्री, y का मान 81 डिग्री। अब y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, क्या करेंगे 3 में, तो लिखना है y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, y के मान को समीकरण 3 में रखने पे, समीकरण 3 क्या है, x बराबर y + 18 डिग्री, ठीक है। तो क्या करना है, x बराबर y का मान कितना है, 81 डिग्री, तो 81 डिग्री प्लस में 18 डिग्री बराबर में क्या बनेगा, 81 18 कितना बनेगा, तो 8 1 9
और 8 1 9 मतलब 99 डिग्री। x का मान क्या बना, देखिए ध्यान दीजिए, तो x का मान 99 डिग्री, y का मान 81 डिग्री। तो हमने जो अपना प्रश्नावली है, प्रश्नावली ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा आपको नोट करना है। ये अपना रैखिक समीकरण युग्म हो गया, समीकरण बना दिया और समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकाला तो आंसर निकल गया। तो ये देखिए लेक्चर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक कंप्लीट, कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 1 के अंदर 6 क्वेश्चन था उसको कंप्लीट किया है। लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 का 1 और 3 का 2 को कंप्लीट किया है। अब हम लोग मिलते हैं लेक्चर 3 में, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा प्रश्नावली 3.3 को खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं लेक्चर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।